बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, एक मैक्रो ओवन है जो ऑन करो सरप्राइज़ की तो पटाखों की आवाज़ निकाल रहा है। इसके अंदर से बहुत तेज़ स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पटाखे चल रहे हों। तो हमने इसका फ़ॉल्ट दूर करना, आपको सिखाना है कि आप एक मैक्रो ओवन ख़राब कैसे घर में खुद ठीक कर सकते हैं। ये हम आपको ठीक करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और फिर हम इसके बताएंगे कि फ़ॉल्ट हम कैसे इसका दूर करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हम इसका गेट खोलते हैं और आपको अंदर दिखलाते हैं कि स्पार्क क्यों कर रहा है। ये जो आपको फ्रेंड नज़र आ रहा है अंदर ब्लैक ब्लैक, यही आवाज़ निकालता है पटाखों की और यही आवाज़ निकालता है स्पार्किंग की। ये क्यों निकालता है और ये क्यों ब्लैक हुआ है, इस पे मैं आपको बता दूं। पहले जब आप ओवन में मैक्रो ओवन में खाना जो है वो गर्म करते हैं या पकाते हैं तो आपकी चिकनाहट जो खाने की है वो उड़ती है अंदर और वो बाहर तो निकल नहीं सकती है, तो अंदर जो है वो बॉडी के साथ जो है वो जम जाती है। तो ये पेपर होता है, इस पे चिकनाहट घी जो जम गया है। जब आप खाना गर्म करने के लिए इसे ऑन करते हैं तो मैग्नेट्रोन, इसकी जो गन है वो अंदर अपना काम शुरू करती है, यानी कि अंदर शुआएँ भेजती है इलेक्ट्रिक, जो आपका खाना गर्म करती हैं। तो वो शुआएँ इससे टकराती हैं और जो चिकनाहट है वो जो है वो भी साथ में पकना शुरू हो जाती है, यानी कि उससे उसमें कार्बन बनता है उसकी शुआओं के अंदर और वो इस पेपर को जो है जलाना, यानी कि इस पेपर को पकाना शुरू कर देती है। तो हमने ये पेपर चेंज करना है तो ये हमारा फ़ॉल्ट दूर हो जाएगा। तो इसे बड़े आराम से हम तरीके से जो है वो चेंज कर लेंगे। ये हम पतली के लॉक बने होते हैं, इसे बड़े आराम से पीछे करेंगे, हाथ से पीछे हो जाएंगे बड़े आराम से और ये पेपर को निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर। तो ये पेपर ऐसा है कुछ जला हुआ होगा, इसके साथ का हम न्यू पेपर लेकर आएंगे और लगा लेंगे और ये फ़ॉल्ट जो हमारा दूर हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये फ़ॉल्ट दूर करने का, किसी दुकानदार के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखें फ्रेंड, हम न्यू ले आए हैं पेपर, ये पुराना पेपर हमारे पास है और साथ में न्यू पेपर है। तो जैसे हमने इसे खोला था उसी तरह बड़े आराम से इसे हम लगा लेंगे। तो अगर जो आपकी मैग्नेट्रोन गर्म ना कर रही हो, शॉर्ट हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें तो आप शॉर्ट मैग्नेट्रोन रिपेयर करना सीख लेंगे। और अगर जो आपकी मैग्नेट्रोन जो है वो सप्लाई ना निकाल रही हो, शॉर्ट ना हो लेकिन सप्लाई जो है वो ना निकाल रही हो, यानी कि ऑन ना हो रही हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। इसमें मैंने ख़राब मैग्नेट्रोन को रिपेयर करना सिखाया है, यानी कि दोनों में जो वीडियो है इसमें मैंने मैग्नेट्रोन रिपेयर करना सिखाया है। तो तमाम फ़ॉल्ट इसको देखकर आप दूर कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम दबा देंगे प्लास की मदद से या टेस्टर की मदद से, आपने दबा देना ताकि ये ग्रिप हो जाए अपने कलम के अंदर। तो फ्रेंड, ये जो है सेट होगी अपनी जगह पर। अब हम आपको इसे चला के दिखलाएँगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर दें और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड, ये हम पानी का एक बोल इसके अंदर रखते हैं और ऑन करके आपको चेक कराते हैं। तो ये पानी का हमारा बोल है। ये हमने बोतल ये काट के रखी हुई है प्लास्टिक की, इसलिए कि अक्सर जो हमारे पास गिलास होता था वो टूट जाता था पानी का, क्योंकि हमारी शॉप है इलेक्ट्रिक की। तो कभी बार बार नीचे गिरता था और रोज़ एक दो टूट जाते थे। तो हमने ये बोतल जो है ना प्लास्टिक की काट के रखी है, हम इसी से चेक करते हैं। मैक्रो ओवन जब भी चेक करते हैं इससे चेक करते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसे टाइमर लगा दिया और ये ऑन है सप्लाईज़ की। तो अगर जो आप चाहते हो कि आपको दोबारा ये फ़ॉल्ट ना पड़े तो आप इसकी सफाई का लाजमी ख्याल करें। 1 या 2 दिन बाद इसको अंदर से साफ़ करो कपड़े से लाजमी, तो फिर ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा और ना आपको ये ज़्यादा तंग करेगा। तो अगर जो आप इसे साफ़ नहीं करोगे तो फिर चिकनाहट जमा होगी और फिर यही मसला जल्दी हो जाएगा। तो पानी हम निकाल के दिलाते हैं आपको कि पानी गर्म हो गया कि नहीं। ये देखें फ्रेंड, पानी जो है वो धुएँ निकाल रहा है, तो पानी हमारा गर्म हो गया और मैक्रो ओवन भी हमारा ठीक हो गया। अगर जो आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में तो आप हमारे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल का ज़रूर विज़िट करें। उसमें मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो रिपेयरिंग के बारे में बनाई है। मिसाल के तौर पर वाशिंग मशीन, रूम कूलर, फ़ैन, सोलर पैनल और बैटरी के बारे में, सोलर पैनल की प्राइस के बारे में। तो काफ़ी मैंने रिपेयरिंग के बारे में जो है वीडियो बनाई है, घरेलू वायरिंग के बारे में। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। जब आप मेरे चैनल का विज़िट करके आएँगे तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि इंशाल्लाह आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आएंगे और आप काफ़ी जो है अपने घर की रिपेयरिंग का काम कर सकेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी, और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं फिर उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ जो बटन बनाया बेल आइकन का, उसको क्लिक कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो बनाएं तो हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।